नमस्कार, मैं हूं रुमान हाशमी। न्यूज़ अनमास में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे इजराइल में डिस्क्रिमिनेशन को लेकर के। मिनाशी समुदाय के लोग जैसे इजराइल में गए, उनके साथ जिस तरह का वहाँ पे घटना हुई, दुर्व्यवहार की, डिस्क्रिमिनेशन की, भेदभाव की, नस्ली भेदभाव की, उसकी चर्चा करेंगे। और साथ में जो दूसरे समुदाय हैं, जैसे इथोपिया से आए यहूदी समुदाय के लोग, उनके साथ जो वहाँ जो डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिला, उसकी भी चर्चा करेंगे। और अरब इज़राइल जो हैं, जो अब टोटल आबादी के 20% हैं, उनकी भी चर्चा करेंगे। जेरूशलम पोस्ट की 2017 की रिपोर्ट है, बिनाई मिनाशी समुदाय का एक 28 साला युवक को इज़राइल के एक शहर में बुरी तरह से 2 लोगों ने पीटा। उनका ये कहना था पीटने के वक्त, जो वो चिल्ला रहे थे कि चाइनीज़ है, कोरोना है, जाए यहाँ से। जब उसने बोला भी कि हम बिनाई मिनाशी समुदाय से हैं, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। इस तरह की घटना। इसी तरह 1962 में बिनाई मिशानी समुदाय को लेकर के अश्केनाज़ी जो समुदाय है यहूदियों का, काफ़ी बड़ा 10 लॉस समुदाय में से एक वो भी है, उनके रबाई काउंसिल ने कहा कि अगर बिनाई मिनाशी समुदाय को शादी करनी है दूसरे समुदाय में यहूदियों के, तो उन्हें देना पड़ेगा अपने DNA का सबूत कि वो 10 ट्राइब जो है उसके ही सदस्य हैं। मामला बहुत बढ़ने पर इस ऑर्डर को निरस्त करना पड़ा। इथोपियन मूल के जो अफ्रीकी यहूदी हैं, उनके साथ भी इस तरह के आए दिन घटनाएं होती रहती हैं। 2 लड़कों की अलग अलग मौत हो गई इथोपियन समुदाय के। पुलिस अधिकारी ने गोली मारी। किसी भी घटना को लेकर के उनकी मौत हुई, लेकिन पुलिस अधिकारी को जो सज़ा हुई, वो सज़ा हुई कम्युनिटी सर्विस की सज़ा हुई, ना कि उसमें कोई सख्त जो है जेल का प्रावधान होता, उम्र कैद होती या लंबी सज़ा होती। इस तरह का नहीं होकर के उन्हें कम्युनिटी सर्विस की सज़ा दी गई। अरब इज़राइल हैं, उनके मामले में भी ऐसा ही देखा जाता है। इसे लेकर के जो वहाँ पे इज़राइल के अंदर समूह अलग अलग सोसाइटी है, मानव अधिकार संगठन है, इवन यूनाइटेड नेशन है, उन्होंने भी इसे लेकर के काफ़ी एतराज़ जताया है। हालांकि इज़राइल, बता दें, इज़राइल एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, संवैधानिक तौर पर वहाँ पे बराबरी का मामला है, लेकिन समाज में लेकर के इसे दूसरे जो समुदाय हैं, जो भारत से गए हैं या अफ्रीका से जो आए वहाँ इज़राइल में, या अरब इज़राइल है, उनको लेकर के समाज में ऐसे भेदभाव हैं। संविधान में इस तरह की कोई बात नहीं है। ये बात संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी अपने रिपोर्ट में कही है, और ह्यूमन राइट वॉच है, उसने भी अपने रिपोर्ट में ये बात कही है। लिक्विड पार्टी के फॉर्मर MP जो रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं, एरोन माशे, उन्होंने भी इस बात पर एतराज़ जताया है। उनका भी कहना है कि इस सरकार ने बहुत कम काम किया है समाज में डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने के लिए। 2010 में तेल अवीव यूनिवर्सिटी ने एक सर्वे कराया हाई स्कूल के बच्चों के बीच में, जिसमें 2 चौंकाने वाली बात आई। जो लड़के थे, रिपोर्ट में ये बात आई, 2 तरह की सर्वे था। एक तो ये था कि क्या एक अपार्टमेंट में इजरायली और अरब साथ साथ रह सकते हैं। 49% से ज़्यादा बच्चों ने ये कहा, लड़कों ने ये कहा कि एक साथ नहीं रह सकते हैं। और इसके साथ ही 37% से ऊपर ज़्यादा लड़कों ने ये कहा कि फ़लस्तीनी जो अरब इज़रायली हैं, उन्हें बराबरी के हुकूक़ नहीं होने चाहिए, बराबरी के अधिकार नहीं होने चाहिए। यहाँ तक कि कईयों का ये कहना था कि उन्हें वोट देने का भी अधिकार नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से कई चीज़ें हैं। अगर देखा जाए लीगल सतह पे, तो अरब इज़राइल हैं, अरब इज़राइलियों के जो मुकदमा है, कोर्ट में जो मुकदमा चलता है, वो मिलिट्री कोर्ट में चलता है, जबकि इज़राइली जो हैं उनके जो सिविल मामलात हैं वो सिविल कोर्ट में चलते हैं, उनके मुकदमे हैं। इसी तरह से इज़राइल पहला मुल्क है दुनिया का जहाँ बच्चों का भी मिलिट्री अदालत में मुकदमा चलता है। और ख़ास करके जो अरब इज़राइल बच्चे हैं, जो संघर्ष चल रहा है, उसे लेकर के हर साल 500 से 1000 बच्चे 8 साल से लेकर 17 साल तक के अरब इज़राइल बच्चे ख़ास करके ये अरेस्ट किए जाते हैं। 1-1 साल, 2-2 साल, 3-3 साल वो जेलों में रखे जाते हैं, और उनका मुकदमा वहाँ मिलिट्री कोर्ट में चलता है। और उनसे जो लिखवाया जाता है वो हिब्रू में होता है। हिब्रू उन्हें आती नहीं, उनकी ज़ुबान अरबी है, वो बच्चे जानते भी नहीं हैं। उनसे साइन कराया जाता है, उस आधार पर मिलिट्री कोर्ट में मुकदमा चलता है। इस तरह से शादी के अगर जो मामलात हैं, तो वहाँ पे
अरब इसराइल और यहूदी हैं उनके बीच में शादी को लेकर के काफ़ी सख्त प्रावधान हैं। अगर नॉन यहूदी है, जैसे बहुत सारे जो इथोपिया से माइग्रेट करके सिनाई के इलाका से बड़ी मुश्किल उठा करके, ख़तरा उठा करके जो इज़राइल पहुंच रहे हैं नॉन यहूदी अफ्रीकी मूल के, वो अगर चाहते हैं कि किसी इजरायली से, किसी जू से शादी करें तो उन्हें एप्लीकेशन देना पड़ता है सीधे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, और ज़्यादातर मामलों में वो मामले टर्न डाउन कर दिए जाते हैं। इस तरह के कई उदाहरण हैं जिससे पता चलता है कि इज़राइल के अंदर डिस्क्रिमिनेशन जो है सोसाइटी में काफ़ी रैम्पट है, काफ़ी फैला हुआ है, बहुत बड़े पैमाने पे है, लेकिन उसकी रिपोर्ट बाहर नहीं आती है। जिस तरह से अमेरिका में ब्लैक लाइफ मैटर्स के लेकर के काफ़ी इंटरनेशनल मीडिया ने कवर किया, उस तरह से इज़राइल को लेकर के मीडिया कवर चीज़ें नहीं करती है। और इसकी एक वजह बताई जाती है कि ज़ियोनिस्ट जो इज़राइल एक ज़ियोनिस्ट स्टेट है, वो इसका एक वजह है। जैसा कि 1975 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने ये बात कही कि जो ज़ियोनिज़्म है उसका मतलब ये है कि सोसाइटी में एक डिस्क्रिमिनेशन है, दूसरे समुदाय को लेकर के डिस्क्रिमिनेशन किया जाए, ये एक ज़ियोनिज़्म की परिभाषा है। हालांकि इज़राइल इसको स्वीकार नहीं करता है। इस तरह से देखा जाए, और काफ़ी, चूँकि हमारा वीडियो छोटा होता है, 5 से 6 मिनट का होता है, तो बहुत सारी बातें इसमें हम समेट नहीं सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल हमने साइट्स किए हैं जिससे पता चले कि जो दूसरे समुदाय के लोग हैं, ख़ास के जैसे अश्केनाज़ी समुदाय अगर नहीं है जो रशिया वगैरह से आए हैं, लेकिन अगर भारत से गए हुए यहूदी हैं या अफ्रीका से आए हुए यहूदी हैं या अरब से आए हुए यहूदी हैं, इनको भेदभाव का सामना करना पड़ता है। और बड़े पैमाने पर जो अरब इसराइल हैं, जो पूरी इसराइल के आबादी का 20% है, इसराइल की आबादी 90 लाख से थोड़ा ऊपर है, तो 18 साढ़े 18 लाख जो अरब इसराइल हैं उनको भी काफ़ी ज़्यादा भेदभाव का वहाँ पे शिकार हैं। तो जिस तरह से वार्ता चल रही है, शांति वार्ता चल रही है, हमास और इसराइल के बीच में जंगबंदी हुई है, उसको लेके उसके बाद एक परमानेंट पीस कायम हो, परमानेंट सोल्यूशन कायम हो, इसे लेकर के अमेरिका भी गंभीर है। यूनाइटेड नेशन का भी कहना है कि 2 स्टेट सोल्यूशन ही, जब तक 2 राज्य नहीं बनते हैं तब तक अस्थायी शांति स्थापित नहीं हो सकती है। इसके साथ ही इसराइल के अंदर जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको भी एड्रेस करना होगा, तभी समाज के अंदर इसराइल एज अ होल जो है वो सबको लेके साथ चल सकता है और तरक्की हो सकती है। आज बस इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।